Hello dear students, welcome to Joshi English classes, and today I am going to teach you the topic simple sentences, and according to it we are going to do the second part nominative absolute. Dear student, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम 7 प्रकार से सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, 7 प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था पार्टिसिपल, जिसमें 6 रूल्स काम करते हैं। और आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो सिंपल सेंटेंसेस के पार्टिसिपल की तरह ही काम करता है, इसलिए इसके साथ इस टॉपिक को लिया गया है। सिंपल सेंटेंसेस में पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग जो 6 रूल्स वर्क करते हैं, उसमें से 4 रूल्स जो है वो सेम टू सेम आपके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यूज होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? तो क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अंतर क्या होता है। सो आई वांट टू टेल यू हियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अंतर ये होता है कि पार्टिसिपल में दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। यही एक चीज है, यही एक अंतर है जो दोनों के बीच में पैदा होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है टीचर और दूसरे में है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सन, दूसरे में है द फॉग। यहाँ पर सब्जेक्ट है द कैप्टन, यहाँ पर है द आर्मी। यहाँ पर है द पेपर्स, यहाँ पर है द स्टूडेंट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है द वेदर, यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, और यहाँ पर सब्जेक्ट है द बैंक, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। तो ये अंतर है जो कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल का हम प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस में क्या होते हैं, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। और पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, इसलिए वहां पर हम सब्जेक्ट का प्रयोग एक ही बार करते हैं। और चूंकि यहां पर 2 सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। और यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसी बात है जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर बैठते हैं। जो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे प्रकार से समझना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में जो पार्टिसिपल होता है वहां पर हम क्या करते हैं, आई सा द लॉयन आई रैन अवे, मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। तो वहां पर हमारा आंसर होता था सीइंग अ लॉयन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। और यहां पर क्या होता है, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होता है, इसलिए हमारा रूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहां पर 3 रूल काम करते हैं, 3 रूल्स वर्क है, 3 रूल यहां पर काम करते हैं। पहला रूल काम कब करता है, पहला रूल काम तब करता है जब 2 काम भूतकाल में हो चुके होते हैं, चाहे उनके बीच में समय का अंतर हो और चाहे उनके बीच में समय का अंतर ना हो। पार्टिसिपल में क्या होता है, जब समय का अंतर बहुत कम होता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जब समय का अंतर होता है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग टाइम का अंतर हो या टाइम का अंतर ना हो, समय का अंतर बहुत कम हो या समय का अंतर बहुत ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशंस में एक ही रूल काम करता है। देखते हैं क्या होता है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, द स्टूडेंट स्टूड अप। छात्र अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया, छात्र खड़े हो गए। तो हमको बोलना है दोनों ही काम पास्ट में हो चुके हैं। हमको बोलना है अध्यापक जी के कक्षा में प्रवेश करने के बाद छात्र खड़े हो गए। अध्यापक जी के क्लास में प्रवेश करने के बाद छात्र खड़े हो गए। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लासरूम, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये हमारा पहला रूल है कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग हों और 2 काम भूतकाल में हो चुके हैं, तो हमको क्या करना होता है, हैविंग प्लस V3 का यूज करना होता है। यानी यहां पर जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि हमको हैविंग प्लस V3 का यूज करना होता है। सेकेंड सेंटेंस है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य उगा, कोहरा समाप्त हो गया। सूर्य उगा, कोहरा समाप्त हो गया। तो यहां पर हमको बोलना है हिंदी में सूर्य के उगने के बाद कोहरा समाप्त हो गया। सूर्य के उगने के बाद कोहरा समाप्त हो गया, ये हमने
सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हम लाए हैविंग, द सन हैविंग, और रोज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन, द सन हैविंग राइजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हैविंग के बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, रोज सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य के उगने के बाद कोहरा छट गया। तो हमने क्या देखा कि यहां पर समय का अंतर बहुत कम है, यहां पर समय का अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समय का अंतर कम है या समय का अंतर ज्यादा है। यदि समय का अंतर कम हो या समय का अंतर ज्यादा हो, दोनों ही स्थिति में हमको हैविंग प्लस B3 का यूज करके अपने सेंटेंस को जोड़ा जाता है। रूल नंबर सेकंड क्या आता है, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी रैन अवे। यदि दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस पैसिव रूप में हो, यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस पैसिव रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को पैसिव रूप में ऐड करते हैं। और पैसिव रूप में ऐड करने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी वाक्य को पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाकर जोड़ते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमको जोड़ देनी होती है, और वो हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर जोड़ी जाएगी वो हो जाएगी हैविंग प्लस बीन प्लस V3। हैविंग प्लस बीन प्लस V3, यानी कि अगर दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस आपका पैसिव है तो आपको क्या करना है, हैविंग के साथ बीन को ऐड कर देना है, और V3 पहले से ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पैसिव है। तो हमारा आंसर होगा द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी रैन अवे, कप्तान की हत्या कर दी गई, सेना भाग गई। तो इसका अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ, कप्तान की हत्या किए जाने के बाद, कप्तान की हत्या किए जाने के बाद सैनिक भाग गए, अर्थात ये पैसिव टच दे रहा है, पैसिव मीनिंग दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कैप्टन हैविंग, ऐड किया हमने बीन, और थर्ड फॉर्म यहां पर पहले से मौजूद है, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान की हत्या किए जाने के बाद, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा द आर्मी रैन अवे, कप्तान की हत्या किए जाने के बाद सेना भाग गई, कप्तान की हत्या किए जाने के बाद सेना भाग गई। नेक्स्ट है, द पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग, पेपर्स बांटे गए, छात्रों ने लिखना शुरू किया। तो कब छात्रों ने लिखना शुरू किया, जब पेपर बंट गए, और पेपर खुद नहीं बंटते हैं, पेपर बांटे जाते हैं, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है, और पैसिव होने के कारण हमारा आंसर होगा द पेपर्स, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग, पेपर बांटे जाने के बाद छात्रों ने लिखना शुरू कर दिया। द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा द स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग। तो यहां पर भी इसी रूल ने वर्क किया। अब हम आगे की ओर चलते हैं, रूल नंबर थर्ड की ओर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में केवल 3 ही रूल काम करते हैं, और रूल नंबर थर्ड ये कहता है, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एज एम आर वॉस वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा हो और मीनिंग निकल रहा हो कारण का, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एज एम आर मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा हो और अर्थ निकल रहा हो कारण का, तो हमको उस एज एम आर वॉस वर्ब के स्थान पर बीइंग शब्द का यूज करना होगा। तो हमको एज एम आर वॉस वर्ब के स्थान पर बीइंग शब्द का यूज करना होगा। तो देखिए, मौसम अच्छा था, हम पिकनिक पर गए। तो हम पिकनिक पर कब गए, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो मौसम अच्छा होने के कारण हम पिकनिक पर गए, मौसम अच्छा होने के कारण हम पिकनिक पर गए। तो हमको क्या करना है, द वेदर बीइंग फाइन कॉमा वी वेंट ऑन अ पिकनिक, मौसम अच्छा होने के कारण हम घूमने पिकनिक पर गए। तो द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट ऑन अ पिकनिक। द बैंक वॉज क्लोज आई कुड नॉट विड्रॉ मनी, बैंक बंद था, मैं पैसे ना निकाल सका। क्यों ना निकाल सका पैसे, क्योंकि बैंक क्या था, बंद था, और यहां पर जो वॉज है वो मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है। तो यहां पर हमको बीइंग वर्ड का यूज करना है, द बैंक
being closed, comma, I could not withdraw money. बैंक बंद होने के कारण मैं पैसे ना निकाल सका. सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड, एक बार मैं आपको फिर से तीनों रूल्स एक्सप्लेन करता हूं. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हम तब करते हैं जब दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होता है. द टीचर, द स्टूडेंट, द सन, द फॉग, द कैप्टन, द आर्मी, द पेपर्स, द स्टूडेंट्स, द वेदर, वी, द बैंक, आई. जब दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग होता है तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं. फिर दूसरा रूल ये कहता है कि यदि दोनों वाक्य भूतकाल में हो चुके हों, उनके बीच में चाहे समय का अंतर बहुत कम हो या समय का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो हमको यूज करना है हैविंग प्लस V3 का. और यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य पैसिव रूप में हो तो वहां पर हमको हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का यूज करना है. और तीसरा रूल ये कहता है कि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में यदि एज एम आर वो स्वर मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा हो और मीनिंग निकल रहा हो कारण का, तो हमको वहां पर बीइंग वर्ड का यूज करना है. तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको केवल 3 रूल्स का यूज करना है और ये तीनों रूल्स जो हैं पार्टिसिपल के 4 रूल्स को फॉलो करते हैं. It's all about nominative absolute.